8 नंबर तक लग गया था ना। 9 नंबर बताना है। सवाल नंबर 9 देखो, बता रहा है मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। इतना पहले पढ़ेंगे क्योंकि इसमें चित्र थोड़ा अलग टाइप में है। देखो मीनार के पाद बिंदु से, देखो ये मैंने एक मीनार बना दिया, ठीक। मीनार के पाद बिंदु से, ये देखो मीनार के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक भवन है। मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक क्या है, भवन है, जिसमें भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, हमें दे रखा है भवन के, कह रहा है क्वेश्चन, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये हमने मान लिया, ये दे रखा है 30 अंश। फिर आगे बढ़ो, बता रहा और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, पहले मीनार के पाद बिंदु से कह रहा था भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब की कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, हमें दे रखा है कितना, 60 अंश। 60 अंश ये दे रखा है मीनार का कोण। तो बता रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, टोटल ऊंचाई ये 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन आपका यही है, ये इसकी हाइट मैंने मान ली h, यही हमें निकालना है, ठीक। इस दूरी को हम लोग मान ले x मीटर। आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब नाम यहाँ पर देखो, a है ना, b c d, इसका भी नाम दे दो, चाहे e हो गया या दो चाहे ना दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई h मीटर, माना भवन के ऊंचाई h मीटर, माना भवन की ऊंचाई कितनी, h मीटर, और मीनार की ऊंचाई तो हमें दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, आप चाहे कोई भी ले लो इसमें त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किसमें ले लिया जाए, देखो डी सी बी में, पहले भवन वाला ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज किसमें, डी सी बी में, डी सी बी में देखो लंब भी है और आधार भी है। किसका रिलेशन, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा यहाँ कितना, 30 अंश, तो यहाँ रख देंगे आके हम लोग tan 30 अंश, और लंब कितना h, आधार कितना x, ठीक। अब देखो उधर tan 30 का मान होता है 1/√3 और बराबर में h अपान x, क्रॉस गुणा कर सकते हो आप, h का √3 से गुणा h √3 और x का x से गुणा x, ठीक। अब √3 आप इसके बटन भेजो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h बराबर x अपान √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर्दी डीसी भी लिया हो तो सर्दी जाए जो वो मान सकता, चाहे पहले कोई सा भी उठा लो, ठीक है। नहीं तो वो 60 अंश 30 अंश कोई भी उठा लो। नहीं, इसमें भवन का कोण 30 अंश है, भवन का कोण कितना है, 30 अंश है, और मीनार का कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है। तो h बराबर x अपान √3, या आप ऐसे ही करके छोड़ सकते हो यहाँ पर। अब जहाँ h होगा वहां x अपान √3 रखेंगे हम लोग, है ना। अच्छा नहीं, ऐसा करो, हम बता रहे हैं, इसको ना बनाओ, हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। x बराबर कितना आ गया हमारा, h√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ये ए बी सी में, ए बी सी में देखो लंब भी है और आधार भी है। किसका रिलेशन, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा यहाँ पर कितना हमारा 60 अंश, ये हो गया आपका tan 60 अंश, और लंब कितना, लंब हमारा 50 और बटे में आधार कितना x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटे में x। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आप ऐसा करो, x को यहाँ भेजो
और √3 को इसके बटे भेज सकते हो ना। x को इसके पास भेज दो और √3 को इसके पास भेज दो, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा x बराबर 50/√3। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 से जहां पर x वहां कितना रखोगे h√3 रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखवा के कितना आ जाएगा h√3 और बराबर में कितना 50/√3 इसके पास भेज दो, h बराबर आ जाएगा 50/√3 और इंटू में कितना √3। क्लियर। अब देखो उधर h बराबर कितना आ जाएगा 50 और बटे में √3 का √3 से गुणा 3 मीटर। एक आंसर ही हो गया। देखिए किताब में इतना आंसर नहीं आ रहा होगा, सही बटे में आंसर आ रहा है। तो आप क्या करो, देखो चित्र को रब कर दें, बन गया होगा सबका। तो चित्र को रब कर रहे हैं, ये भी आंसर आपका सही है। 3 से आप भाग करो 50 को, तो कितना है 3 इकन्ने 3, ये 2, एक 4 18, 2 बचा। तो इसको कैसे लिखोगे 16 सही 2/3 कैसे लिख सकते हैं इसको, h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। ये किताब का शायद आंसर आ रहा होगा आंसर। तो हमारा भवन कितना ऊंचा है 16 सही 2/3। नोट करो। देखो सवाल नंबर 10 अच्छा प्रश्न है। बता रहा 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाइयां और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पहले आप 80 मीटर चौड़ी क्या बना दो, रोड बनाओ। दस नंबर 80 मीटर चौड़ी पहले हम रोड बनाते हैं। ये है 80 मीटर चौड़ी रोड और इसके आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। पहला कोण कितने अंश का हमारा है 60 अंश का है और दूसरा कितना है 30 अंश का है। तो मैंने ये 30 अंश कर लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप दोनों खंभों की ऊंचाइयां हमें मतलब निकालनी है। अगर 10 की आएगी तो 10 की, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं, एक ही लंबाई की। इसको हमने मान लिया x, यहां से यहां तक x है, तो टोटल आगे कितना होगा 80 से x को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 80 माइनस x। ये हो गया। इसका नाम दो आप a b c d और ये e। मैंने इसको मान लिया h, इसको भी मान लिया मैंने h। एक खंभे की ऊंचाई आ जाएगी तो दोनों क्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे माना खंभों की ऊंचाइयां h, माना खंभों की ऊंचाइयां h मीटर, माना खंभों की ऊंचाइयां h मीटर। इतना मैंने कर दिया। अब यहाँ पर हमें देखो ये दोनों 90 अंश के कोण बना रहे, तो हम लोग चाहे जो सा त्रिभुज ले लो आप। तो पहले हम त्रिभुज लेंगे ये वाला समकोण त्रिभुज, किसमें समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में। अब यहाँ पर हमें देखना है लंब भी है और आधार भी है। किसका रिलेशन tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। या देखो उधर आप ये जो दूरी है, ये दूरी आप थोड़ा वो भी कर सकते हो। यहां पर x मान लो, इसको x मान लो, इसको 80 माइनस x कर दो, ठीक। इसको अगर x मान लो तो यहां पर हम लोग इसको तो कर सकते हैं इस तरह। पहले देखो इसको x मानते हैं, इसको कर देंगे 80 माइनस x, ठीक। तो आपने त्रिभुज जो लिया वही लिख दो, वो ठीक है।
अब हमारा ये सही हो गया। तो समकोण त्रिभुज किसमें 80 माइनस एक्स ये हो गया, वो एक्स कर दिया हमने। tan थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है 30 अंश, तो ये हो गया आपका tan 30 अंश। लब कितना हमारे पास h, आधा कितना 80 माइनस एक्स। और आपको पता है tan 30 का मान होता है 1/√3 और बराबर में h अपान 80 माइनस एक्स। क्रॉस गुणा करो, 80 माइनस एक्स से गुणा कर दो, 80 माइनस एक्स का एक्स से गुणा, 80 माइनस एक्स बराबर h का √3 से गुणा h√3। क्लियर? देखिए इधर अब आपको एक चीज करनी है इसमें, ये माइनस का उधर भेज दो आप, ये माइनस का उधर भेज सकते हैं, ये हो जाएगा 80 और ये प्लस का, देखो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो माइनस h√3 और बराबर में कितना हो जाएगा ये x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x का मान मैंने निकाल दिया। अब समकोण त्रिभुज किसमें, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें भैया ABC में, ABC में। आप चाहो तो वो वाला त्रिभुज पहले ले सकते थे, तो हम लोग दोनों कर सकते हैं। ये लंब भी है और आधार भी, किसका रिलेशन tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास है 60 अंश, तो ये हो गया आपका tan 60 अंश और लंब कितना h, आधार कितना x, और tan 60 का मान होता है √3, कितना होता है √3, तो ये हो गया आपका √3 बराबर h अपान x। अब आप ऐसा करो, इसके नीचे 1 है ना, आप ऐसा करो x का इधर गुणा कर दो, x का √3 से गुणा, x √3 और बराबर h, √3 इसके बटन भेजो, x बराबर आ जाएगा h अपान में √3। ठीक, अब देखो x का मान आ गया, इसको उठाएंगे हम लोग कहाँ रख देंगे बताइए, इसको उठाएंगे हम लोग कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, जहां पर x वहां कितना रखेंगे, इसको रख कर दें, चित्र को बना लिया होगा आप लोगों ने, चित्र को बना लिया करें पहले, रखो आके समीकरण 1 में, जहां पर x वहां पर h अपान √3, ये हो गया आपका 80 माइनस h√3 और बराबर x के स्थान पर कितना रखोगे h अपान √3, ये माइनस का उधर भेजो, तो 80 बराबर h अपान √3 और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का h√3। देखो क्रॉस गुणा करो आप, इसके नीचे 1, 80 बराबर 1 का h से गुणा h प्लस √3 का √3 से गुणा 3h बटे में √3, 80 बराबर 3h में एक जोड़ो 4h बटे में √3 इधर भेजो, तो कितना हो जाएगा 80 √3 और 4 को इसके बटन भेज दो, तो बराबर में कितना h। देखो √3 मैंने इसके पास भेज दिया और 4 को इसके बटन भेज दिया हमने, 4 1 में 4, 4 दूनी 8, तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर हमारे पास आ गया कितना, h बराबर 20√3। एक आंसर हो गया ये, ठीक, कितना आ गया h बराबर 20√3, एक आंसर हो गया। मतलब खंभों की ऊंचाइयां कितनी हैं 20√3, इतना आ गया। अब हमें जो h का मान आया है इसको समीकरण 1 में रखना है, हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो इसको उठाओ, h बराबर कितना, या ऐसे कहो इसको, देखो इसको समीकरण 1 बना दे, थोड़ा हल करने में थोड़ा हल करोगे इसको, तो इसको बना दो समीकरण स्टार ABC, कुछ भी आप नाम दे दो, क्यों, क्योंकि अगर h का मान यहाँ पर रख देंगे √3 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा x का मान आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और यहाँ पर रखोगे थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें। केवल हम क्या कहेंगे, h का मान समीकरण स्टार में रखने पर जहां पर h वहां कितना रखोगे 20√3, तो यहाँ पर रख दो आके आप, x बराबर h के स्थान पर 20√3 और बटे में √3, ये √3 क्या हो गया कट गया, तो x बराबर 20 मीटर, ये आ गया। ठीक, इधर हमने x बराबर 20 मीटर आ गया, हमें दूरी निकालनी थी, और CD चित्र में देखो CD का मान कितना है 80 माइनस x का मान कितना निकला, तो CD बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, तो CD बराबर कितना आ गया 60 मीटर।
दोनों खंभे कितने ऊंचाई के हैं, बेस रूट 3, और दोनों की दूरियां है ना, एक की परछाई कहां पर है समझो, 30 अंश का जहां कोण बनना है वो है आपका 60 मीटर की दूरी पर। 60 है कि 30 है, जहां चित्र बना होगा उसमें देख लेना, ये 60 आ गया और ये 20 आ गया, नोट करो। सवाल नंबर 11 देखो, बता रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। 11 नंबर में चित्र बना हुआ है, 11 किताब में आप देखना चित्र बना हुआ है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं होगी जब चित्र बना हुआ है ना। ये नोट कर लिया, रब कर दें। बहुत अच्छा प्रश्न है 11 नंबर। सवाल नंबर 11, नहर के एक तट पर, ये नहर है, ये तट है, ठीक। नहर के एक तट पर नहर के एक तट पर क्या है, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मैंने ये टीवी टावर बना दिया। फिर क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या कह रहा है, बता टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, दूसरा तट ये है, के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। अर्थात पहले कोण कितना, ये चित्र बना हुआ है, कितना है 60 अंश, तो मैंने ये 60 अंश कर दिया। फिर इसका उन्नयन कोण कितना है, अब की बार 30 अंश है, ये 30 मैंने अंश कर दिया। इसके बाद यहां से यहाँ तक की दूरी भी हमें दे रखी है कितनी, 20 मीटर, 20 मीटर ये दे रखी है, और मैंने इसको मान ली x। टोटल आपका हो जाएगा 20 प्लस x मीटर, ये हो गया। टावर की हाइट हमें निकालनी, तो इसको मैंने मान लिया h, नाम दे दो, ये हो गया a, b, c और ये d। मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर के ऊंचाई h मीटर, BC हमको दे रखा है x मीटर, और CD हमको दे रखा है 20 मीटर, और टोटल BD कितना है, BD हमको दे रखा है 20 प्लस x मीटर। तो समकोण त्रिभुज, पहले आप छोटा वाला त्रिभुज उठा लो, समकोण त्रिभुज ये ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखो यहाँ पर लंब भी है और आधार भी है, वही tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, थीटा हमको दे रखा है कितना, 60 अंश, ये हो जाएगा आपका tan 60 अंश, और लंब कितना हमारे पास h, बटे में आधार कितना x। tan 60 का मान होता है √3, और बराबर में h अपान x, x को यहाँ भेजो और √3 को इसके बटे में भेज दो, तो x बराबर आ जाएगा h बटे में √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, किसमें, पुनः बड़ा वाला त्रिभुज लो, ABD में, ठीक, ABD में। तो क्या है, ये लंब भी है और आधार भी है, किसका रिलेशन, tan थीटा। ये हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, थीटा हमको पता है कितना है आपके पास 30 अंश, ये हो गया आपका tan 30 अंश, लंब हमें पता है कितना h, और आधार हमको पता है कितना, ये टोटल 20 प्लस x, है ना। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, बराबर में h अपान 20 प्लस x, गुणा करो, 20 प्लस x का x से गुणा, 20 प्लस x और √3 का x से गुणा, h√3। समीकरण है, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जहां पर x वहां कितना h अपान √3,
x का मान h अपान रूट 3 यहाँ रखवा के 20 प्लस h अपान रूट 3 बराबर में h रूट 3, ये प्लस का उधर भेजो, तो 20 बराबर h रूट 3 माइनस का h अपान रूट 3, तो 20 बराबर इसके नीचे वन होता है, आप क्रॉस गुणा कर लो, रूट 3 का रूट 3 से गुणा कितना होता है 10h माइनस 1 का h से गुणा h बटे में रूट 3 करने रूट 3, तो ये हो गया 20 बराबर 2h से 1 घटा दो कितना बचेगा 2h बटे में रूट 3। क्लियर। अब देखो इसके नीचे वन क्रॉस गुणा करो, 2h का x से गुणा कितना हो जाएगा ये 2h, है ना। एक बार चेक कर लो सवाल एकदम राइट है, आंसर देखेंगे एक बार इसका। अब यहाँ पर देखो 2h का x से गुणा 2h, रूट 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा 20 रूट 3, ये आ गया आपका कितना 10 रूट 3, h बराबर आ गया हमारा 10 रूट 3 मीटर। एक बार आंसर चेक कर लें, कुछ कंफर्म कर लें क्या यही है। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक, लेकिन नोट 10 करो। और दे रहा है, 10 मीटर और कहीं से दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब h का मान जो आया है इसको उठा के यहाँ रख देंगे, आ जाएगा। है ना। तो इसको देखो चित्र तो बना लिया ना सबने, यस सर। चित्र बना लिया, तो चित्र को रब कर रहे हैं, थोड़ा और रह गया है। तो 10 रूट 3 आ गया हमारा, एक आंसर ये हो गया। टावर की ऊंचाई कितनी है 10 रूट 3। अब इसको h बराबर उठाओ, इसको रख दो आके इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर तो जहां पर h वहां पर 10 रूट 3 रख दो आके, तो आ जाएगा आपका कितना x बराबर h के स्थान पर रखो 10 रूट 3 और बटे में रूट 3, ये रूट 3 क्या हो गया कट गया, कितना आ गया 10, इतना आ गया। अब यहाँ पर फिर रखो आप, तो टोटल कितनी आ जाएगी BD दूरी, तो BD इज इक्वल टू 20 प्लस x, तो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस x का मान कितना 10, तो BD बराबर 30 मीटर। एक ये आंसर हो गया, नोट करो।